इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी। पशुधन केंद्र इंचार्ज के खिलाफ आक्रोश व्याप्त। मनमानी व तानाशाही के चलते थाने में मामला कराया दर्ज। झालावाड़ जिले के डग स्थित पशुधन अनुसंधान केंद्र के कामगारों ने इंचार्ज लोकेश गौतम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर डग थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें मनमानी और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पशुधन अनुसंधान केंद्र डग के कर्मचारियों और मजदूरों ने केंद्र के इंचार्ज लोकेश गौतम से खफा कर्मचारी डग थाने पहुंचे और रिपोर्ट दी और कहा कि कल बीकानेर के कुलपति डॉक्टर एस के गर्गी के सामने हमने हमारी पगार बढ़ाने की बात कही थी, जिसमें नाराज इंचार्ज ने उनके जाने के बाद शराब के नशे में कर्मचारियों को गाली गलौज की और हमारे ठहराव स्थल से निकल जाने को कहा। साथ ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे कामगारों में भय व्याप्त है। आपको बता दें कि इंचार्ज लोकेश गौतम की शिकायत पंचायत समिति के सदस्यों ने कल कुलपति से उनके दौरे के दौरान भी की थी और बताया कि आमजन और जनप्रतिनिधियों के प्रति इनका रवैया ठीक नहीं है। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। हाँ बताए, केंद्र किस लिए आए आप थाने? हम हमारे इंचार्ज डॉक्टर लोकेश गौतम करके हैं पशुधन अनुसंधान केंद्र डग में, उसकी रिपोर्ट करवाने के बाबत में आए। क्यों? उसने क्या भाई तो बर्ताव सही नहीं है। कल हमारे कुलपति महोदय आए थे बीकानेर से, तो इन लेबरों ने उनके सामने वेतन बढ़ाने की बात कही थी, तो उनके सामने तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। बाद में इनको इनके कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊँ, लट लेके बाहर निकलो यहाँ से। उसका व्यवहार अच्छा नहीं है और आए दिन किसी को भगा देता है बाहर, किसी को कुछ कर देता है, शराब पीता है, अभद्र व्यवहार करता है सारे कर्मचारियों के साथ और किसी से भी सही नाइट में भी परेशान करता है लोगों को, इनको कर्मचारियों को। मैं आज सुबह मेरे को कहा कि सब किराया दिला तू कराता है, फलाना है, ढीका है, यूँ करके उसने आज मुझे सुबह बोला है कि मैं ठेकेदार से बात करके मैं आपको बाहर निकाल दूँगा यहाँ से। मेरे से बोला जाइए यहाँ से। किसी नेता है बजरंग दल की बैठक आयोजित। बैठक में कार्यकारिणी का किया विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक झालावाड़ जिले के झलरापाटन तहसील के गांव सराव में रामपुरिया बालाजी मंदिर पर नवीन कार्यकारिणी के विस्तार की मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष रिंकू यादव व जिला उपाध्यक्ष दशरथ ब्राह्मण भट्ट के सानिध्य में घोषणा की गई, जिसमें सरावा ग्राम अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, उपाध्यक्ष धनराज गोस्वामी, ग्राम मंत्री विशाल ठाकुर, ग्राम गोरक्षा प्रमुख गिरिराज मेघवाल, ग्राम व्यायामशाला प्रमुख विशालपुरी गोस्वामी व कालू ठाकुर को ग्राम जगन्नाथपुरी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। बैठक में आगामी विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन व कन्या पूजन के कार्यक्रम तय किए गए। बैठक में राहुल प्रजापति, सूरज प्रजापति, कृष्णपाल प्रजापति, राम कुमार वर्मा, पूर्णभील, भरत सिंह, अनिल अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालरापाटन झालावाड़ से धर्म सिंह की रिपोर्ट। लूट की सोने की चेन खरीदने वाला आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर विकास पाठक पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर ने बताया कि अवैध गतिविधियों की शहर में रोकथाम में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस ने शहर में अभियान चला रखा है। आपराधिक घटनाओं को देखते हुए प्रवीण कुमार जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर, अंकित कुमार जैन पुलिस उप अधीक्षक विवृत अधिकारी व्रत प्रथम के निर्देश में लाखनलाल मीणा पुलिस निरीक्षक थाना गुमानपुरा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी जाबिर हुसैन को लूट कर ले गई सोने की चेन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की सूचना मुखबिर से पुलिस को मिली कि छावनी रामचंद्रपुरा माताजी मंदिर के पास दिनांक 14/9 को जैन मंदिर छावनी से सोने की चेन छीनने वाला प्रकरण का आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है, जिससे सोने की चेन के बारे में पूछा तो कैथून इंडियन ज्वेलर्स की दुकान पर बेचना बताया। उक्त सूचना पर कैथून इंडियन ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचकर उक्त आरोपी से बताए हुलिये के व्यक्ति से सोने की चेन के बारे में पूछा तो उक्त आरोपी जाबिर हुसैन ने स्वयं ने लेना बताया, जिस पर उक्त आरोपी को डिटेन कर तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से सोने की चेन बरामद कर ली गई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
उपचुनाव में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे प्रदेश भर के शराब व्यापारी। राज्य सरकार से आबकारी नीति में बदलाव और छूट की मांग। प्रदेश भर में शराब व्यापारियों की रविवार को एक बैठक का आयोजन जयपुर में हुआ और व्यापारियों ने राज्य सरकार की नई आबकारी नीति पर रोष प्रकट करते हुए इसमें बदलाव की मांग की है। साथ ही अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो शराब दुकानदार उपचुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही जल्द ही राजधानी में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। राज लीकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने बताया कि लगभग 3 माह से प्रदेश भर में ठेकेदार जिला मुख्यालयों पर आबकारी कार्यालय गोदामों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। अब उन्हें राजधानी का कूच करना पड़ रहा है। कोटा वाइन एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पारेता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपनी मांगों के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में अब व्यापारियों को सड़क पर एकत्रित होना पड़ रहा है। फिर भी हल नहीं निकला तो राज्य सरकार को अपनी दुकानों की चाबियां सौंप देंगे। शराब ठेकेदार यूनियन झुंझुनू ने अध्यक्ष विजेंद्र मील का कहना है कि राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति शराब के विक्रय पर हमें 20 से 25% कमीशन देने का दावा किया था, जबकि हकीकत में हमें 12 से 13% ही कमीशन मिल रहा है। उस पर भी कई प्रकार के कर लगा दिए गए हैं। शराब व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार से लाइसेंस फीस तो समाप्त कर दी, लेकिन उनको नया नाम दे दिया। बेसिक लाइसेंस फीस जो राजस्थान निर्मित मदिरा पर 881 रुपए प्रति पेटी, वहीं देशी मदिरा पर 357 रुपए प्रति पेटी अलग से वसूला जा रहे हैं। इसे राज्य सरकार माफ करें। वहीं राज्य सरकार ने हमें शराब की दुकान गारंटी पर देगी, ऐसे में कंपोजिट फीस देने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन व्यापारियों पर यह आर्थिक भार डाला तो इसे भी राज्य सरकार माफ करे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरुआती माह में इस बार भी कोरोना महामारी का प्रकोप रहा, जिसके चलते प्रदेश में लॉकडाउन रहा और दुकानों को भी सुबह 6 से 11 बजे तक के लिए खोला जा, जो शराब की बिक्री के लिए उपयुक्त समय नहीं था। राज्य सरकार ने बिक्री की गारंटी 10 घंटे पर तय की थी, लेकिन दुकान मात्र 5 घंटे ही खोल सकी। ऐसे में प्रथम तिमाही में पेनल्टी माफ की जाए और जिन व्यापारियों के अधिक उठाव किया हो उनकी तिमाही में समायोजन किया जाए। साथ ही माल की बिक्री पर लगे हुए राइडर को भी हटाया जाए। वहीं कोरोना काल के दौरान हुई बिक्री में नियमों को छूट देते हुए बेसिक गारंटी अलग थलग का ना माने और इसे उठाए नए माल में समायोजित करें। शराब दुकान के संचालकों में व्यापारी सफल नहीं हो रहे हैं तो अपनी दुकानें सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ना ही सरेंडर कर रही है और ना ही निरस्त कर रही है, बल्कि व्यापारियों पर जुर्माना बना रही है। आबकारी नीति की विफलता के कारण ही RDDC, RSBCL और RSGSM के द्वारा संचालित दुकानों भी सरेंडर करती है। ऐसे में ठेकेदार कैसे सफल संचालन कर सकेगा? खाद लेने के लिए उमड़े धरतीपुत्र महिला किसान भी कतार में। रबी की फसल बुआई के लिए DAP खाद के लेने के लिए रविवार को कस्बे के नैनवा क्रय विक्रय सहकारी समिति वितरण केंद्र पर धरतीपुत्र किसान उमड़ पड़े। जल्दी नंबर के लिए महिला किसान भी लाइन में खड़ी हुई। किसानों को घंटों लाइन में खड़े होने के बाद 5 कट्टे DAP खाद उपलब्ध हो पाया। खाद का वितरण पुलिस की सुरक्षा में हुआ। किसानों के नंबर चूक नहीं जाए, इस वजह से लाइनों में ही चाय पानी पिया। खाद की तलाश में सुबह से ही समय से किसान कस्बे में आ गए। जैसे ही खाद आने की सूचना मिली, किसान एकत्रित हो गए और देखते ही देखते बड़ी लाइनें खड़ी हो गई, जिससे एक बार नैनवा बूंदी सड़क मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया। तब मौके पर पुलिस पहुंची और व्यवस्था संभाली। DAP खाद लेने के लिए महिला किसान विद्युत ट्रांसफार्मर के पास ही लाइनों में लगी हुई थी, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। नैनवा क्रय विक्रय सहकारी समिति प्रबंधक कमलेश जैन ने बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति में 800 कट्टे DAP खाद आया था। कतारे में खड़े किसान को 5-5 कट्टे खाद का वितरण किया गया और 1000 टन DAP खाद में से नैनवा व बासी सहकारी डिपो में, साथ ही बजनेरी, डोकून, पीपलिया, जजावर, रूडा, देवजी, सहण, रजवालता, बालापुरा, बाछोड़ा, मामणु गांव सहकारी समिति में एक ट्रक भेज दिया गया है। दई से आयुष गौतम की रिपोर्ट। 1900 मीट्रिक टन खाद का वितरण कर दिया गया है। DAP खाद का वितरण कर दिया गया है और आज बूंदी क्रेपको से 1000 मीट्रिक टन खाद आना प्रस्तावित है। किसान हमारे पास बराबर आ रहे हैं। हम नैनवा क्षेत्र के किसानों को ही आधार कार्ड और ज़मीन का
देखते हुए क्षेत्र के किसानों को खाद उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा प्रशासन खाद की व्यवस्था में लगा हुआ है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति मुकेश मोहन जी घर, जिला कृषि अधिकारी महोदय एवं पूरा जिला प्रशासन नेनमा तहसील के लिए पूरी तरह से हर संभव मदद कर रहा है। और मैं मेरे नेनमा तहसील के किसानों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, किसी भी किसान को DAP खाद की परेशानी नहीं होने देंगे। हम हर स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। सुबह से यहाँ खाद लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। भीषण गर्मी के चलते बहुत से आदमी को चक्कर आ गए। तब से कई घंटों का इंतजार करने के बाद में यहाँ प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं करवाई गई और किसानों को इस समय सरसों का बुआई का सीजन चल रहा है। फिर भी समय पर खाद न होने के कारण सरसों की फसल में देरी हो रही है। इसको लेकर बहुत से आदमी परेशान होकर वापस बेरिंग लौट रहे हैं ताकि खाद के समय पर पूर्ति न होने के कारण। तो हम मांग करते हैं कि समय पर खाद मिल जाए, किसानों की फसल सही समय पर हो रहा हो जाए। शहर के कुछ दूरी पर लगी भीषण आग। जिला प्रशासन ने आग लगते देख हरकत में आई। बताया जा रहा है कि एक खेत में बने प्लास्टिक पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया, मगर देखते ही देखते आग ने बड़ा विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते आसपास के लोग प्रशासन सदमे में आ गया। वहीं प्रशासन द्वारा अग्निशमन मशीन बुलाकर आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है, मगर पिछले 2 घंटों से लगातार पाइपों में आग लगी हुई है। आग को बढ़ता देख पुलिस प्रशासन सहित फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है घंटों से आग बुझाने का प्रयास। वही ये पचगांव रोड लाडखेड़ा हनुमान मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है, जहां चम्बल लिफ्ट परियोजना को लेकर खेत में पड़े हुए हैं बड़ी संख्या में प्लास्टिक PVC पाइप। जहां किन कारणों से आग लगी है फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा। ये चंबल परियोजना का काम जो चल रहा है मजाखेड़ा के लिए, जो पानी ले जाने की परियोजना है, इसके लिए यहाँ पर स्टोरेज हुआ था पाइप, HDPE पाइप। तो उसमें अज्ञात कारणों से कोई आग लगी है और आग से नुकसान हुआ है। समय पर यहाँ जो बगल के जो पुलिसकर्मी पुलिस लाइन के थे वो यहाँ आए, उन्होंने इसमें मदद की और बाकी फायर ब्रिगेड्स को हमने इसमें डिप्लॉय किया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस मौके पर सभी के सहयोग से इसको हमने सेग्रीगेट किया, जिसकी वजह से आग नहीं फैली। कुछ मौसम ने भी हमारा साथ दिया कि जो हवा का बहाव रहा था वो प्रतिकूल नहीं रहा, अन्यथा यहाँ काफ़ी बड़ा स्टॉक था, बहुत बड़े हादसे की स्थिति बन सकती थी। तो समय पर जो पुलिस लाइन्स के कर्मी यहाँ पहुँचे और हमारा नगर परिषद का जो स्टाफ पहुँचा, उन्होंने स्थिति को बहुत सीमित किया और जिसकी वजह से नुकसान बहुत सीमित दायरे में ही रहा। कंपनी के लोगों से बात की है, उन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए के नुकसान की इसमें संभावना व्यक्त की है, लेकिन ये प्रारंभिक आकलन है, उसके बाद ही इसमें तय हो पाएगा कि क्या कैसे। कंपनी के भी मालिक हैं, उनको बुलाया गया है और हम लोग उसकी जानकारी करेंगे कि आग का स्रोत क्या रहा और आग क्यों लगी। प्रथम दृष्टा ऐसा कोई इसमें कारण नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई विद्युत लाइन नहीं है, यानी कोई स्थितियाँ नहीं है। तो ये भी एक अनुसंधान का विषय रहेगा। गाय को बचाने के चक्कर में मौसमी से भरा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा होते होते टला। 12 मांगलो रोड पर निरोकधाम के पास रविवार की सुबह गाय को बचाने के चक्कर में मौसमी से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हालांकि ट्रक में सवार किसी व्यक्ति को ज्यादा चोट नहीं आई, पर इस घटना से एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गाय का उपचार किया। गौरतलब है कि सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशी जानवर राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जो आए दिन हादसे के कारण बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन आवारा जानवरों को सड़कों से हटाने के लिए हर बैठक में दमदारी से मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन इनके सर्वधर्म हेतु जिला कलेक्टर द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि क्षेत्रीय विधायक प्रमोद चंद भाया राजस्थान सरकार के गोपालन मंत्री भी हैं। मांगरोल भारा से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
विधायक दिलावर ने किया वीडियो जारी, अभद्र भाषा का किया था प्रयोग। जिले के रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र के मंडा गांव में शनिवार को प्रशासन गांव के संघ शिविर में ग्रामीणों से हुई टकरार के बाद बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सफाई दी है। जहां वीडियो मैसेज जारी कर दिलावर ने माना है कि उन्होंने गुस्से में आकर बोला था, जिस भाषा का प्रयोग किया था वो असभ्य भाषा थी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। दिलावर ने कहा कि सरपंच पति सरपंच के ससुर ने विधायक कोच से पैसा देने की बात कही। मैंने उनको समझा दिया कि 11 लाख रुपए दे चुका हूं। एमपी कोच से भी 10 लाख रुपए मिल चुके हैं। एक विधायक एक पंचायत में इतना पैसा नहीं दे सकता। वो नहीं माने, गाली गलौज पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। बिना काम के गाली गलौज करने पर मुझे जरूर गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा कि हाँ मैं खटीक हूँ, हमने बहुत लोगों को ठीक किया है, बकरे काटे हैं। दिलावर ने कहा कि ये शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए था, यह असभ्य भाषा है। मुझे पता नहीं था कि सामने वाले किस जाति के हैं। मैं किस भी जाति को टारगेट नहीं करता हूँ और अभी करना भी नहीं चाहता। यह मेरे स्वभाव नहीं रहा, लेकिन मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह ठीक नहीं है, वो गलत था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। गौरतलब है कि मंडा गांव में प्रशासन शहरों को संघ शिविर में विधायक मदन दिलावर व ग्रामीणों के बीच में जमकर टकरार हुई थी। विधायक द्वारा राशि देने से मना करने पर ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इससे नाराज होकर दिलावर ने कहा कि मैं खटीक हूँ, उल्टा लटका देते हैं। इसके जवाब में ग्रामीणों ने कहा कि हम भी गुर्जर समाज के लोग हैं, हमारे पास भी लठ हैं। ये टकरार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। संजय जी, ये सच बात है कि कल मैं कोटा जिले की रांगमंडी विधानसभा क्षेत्र के, जो मेरा स्वयं का क्षेत्र है, उसके ग्राम मंडा में गया था, जो प्रशासन गांव के संग सरकार कैंप लगा रही है। और वहां जाने के बाद कुछ समय बाद वहां के सरपंच पति और सरपंच जी के ससुर ने मेरे से एमएलए कोष पे पैसा देने की मांग की। मैंने उनको समझाया कि मैं 11 लाख रुपए दे चुका हूं और 10 लाख रुपए एमपी साहब दे चुके हैं और एक एमएलए इतना पैसा नहीं दे सकता। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, देसी पिस्टल व कारतूस किया बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू चलावाड़ व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के निर्देश में गोपीचंद मीणा आरपीएस व्रत भवानी मंडी व थानाधिकारी माल सिंह यादव पुलिस उप निरीक्षक के नेतृत्व में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना भवानी मंडी पर गठित टीम द्वारा कब्जे से गश्त के दौरान टिपला डैम की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुलजिम समीर अली पुत्र अनून अली जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुरा मोहल्ला पिड़ावा के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल व एक जिंदा कारतूस सहित पकड़ा। जब पुलिस ने आर्म एक्ट में मामला दर्ज कर छानबीन की। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी।